क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसे हर मुसलमान दिन में कई मर्तबा पढ़ता है, लेकिन बहुत से लोग उसकी अजीम फजीलत से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते? जी हाँ, आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा की 7 अहम फजीलतों के बारे में। पहली फजीलत, सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत है। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान की सबसे अजीम सूरत करार दिया। दूसरी फजीलत, ये हर नमाज का लाजमी हिस्सा है। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में सूरह अल फातिहा न पढ़े, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तीसरी फजीलत, उसे उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुरान के बुनियादी मज़ामीन जैसे अल्लाह की हमद, तौहीद, इबादत, दुआ और हदायत का खलासा मौजूद है। चौथी फजीलत, सूरह अल फातिहा एक अजीम दुआ भी है। इसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते की हदायत मांगते हैं, और यही दुआ हर मुसलमान को बार बार अपने रब से जोड़ती है। पांचवें फजीलत, सहीह अहादिस से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आयत के जवाब में अपने बंदे को जवाब देता है जब वो नमाज में सूरह अल फातिहा पढ़ता है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खास मुकालमा है। छठी फजीलत, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम ने अल्लाह के हुक्म से सूरह अल फातिहा को दम शफा की दुआ के तौर पर भी पढ़ा, जिसका जिक्र सहीह इहादीस में मौजूद है। असल शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सातवें फजीलत, अगर हम सूरह अल फातिहा को समझकर और दिल से पढ़ें तो उससे नमाज में खुशुआ पैदा होता है और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। आइए अहद करें कि आज से हम सूरह अल फातिहा सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसका तर्जुमा और मानी भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी नमाज मजीद बेहतर हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही मुस्तनद इस्लामी मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरन। वस्सलाम अलैकुम।